मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम। केमिस्ट्री कक्षा 12 हमारा है, ठीक है, जो कि मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और ये प्रश्न आपको 5 नंबर का दिया जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। आप 5 नंबर पक्का है, मेरी गारंटी, आप 5 नंबर लेकर आएंगे। और हेनरी का नियम जरूर पूछता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। मेरे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको हेनरी का नियम। और यहाँ से देखिए, मैं लेकर चलता हूँ अपने परिभाषा की तरफ। और परिभाषा और इसका फार्मूला और इसका सभी डेफिनेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। कोई गाना सॉन्ग नहीं है कि वीडियो को आप भगा देख लेंगे, कोई मूवी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ना खुद चाहते हो ना, सच में पढ़ाई करना चाहते हो, तो वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है। मेरे भाई, मैं आपको पहले यहाँ पर बताऊंगा कि हेनरी का नियम कहता क्या है। कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। हमारा हेनरी का नियम बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा और इसका डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे आप लोग समझिए, देखिए मेरे भाई, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर एक बर्तन, ठीक है। कोई भी चीज़ वस्तु ले लीजिए, जैसे हमारा एक बर्तन है, ठीक है। अब इसमें क्या भरा है? इसमें हमारा जल भरा है, द्रव, ठीक है, जिसे हम द्रव कहते हैं। ये हमारा द्रव है। अब द्रव इसमें भर दिया गया, ठीक है। अब इसी द्रव में हमारा ये आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्त, ये CO2 हमारा एक गैस है। और जब ये गैस हमारा इसी में जब प्रेशर लगाता है ना, अब यहाँ पर देखिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में, ये हमारा बताया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में, ये हमारा क्या है? लिक्विड है, ठीक है, द्रव। किसी गैस को द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। विलेयता है, ये हमारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, दाब लगाएगा, उसी हमारे दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। ये हमारा टी हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बता रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस को दाब में विलेयता दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। जब भी आप कोई इसमें, जैसे गैस है, तो गैस को जितना प्रेशर से दाबोगे उतना प्रेशर से ये जो है घुसता चला जाएगा लिक्विड में, अपने जल में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप किसी भी गैस को जब आप किसी भी विलेय में घोलोगे, ठीक है, और उसमें प्रेशर लगाओगे, तो जितने प्रेशर के हिसाब से जाएगा उसी जल में ना, तो उसी को कहते हैं हमारा क्या? विलयन, ठीक है। विलयन नहीं, सॉरी, इसे कहते हैं हमारा विलेयता। यहाँ पर देखिए, ठीक है मेरे दोस्त, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा क्या है, ये यम, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं काली पेन से, यम पी, ये हमारा चिन्ह का निशान जान तो क्या? हेनरी का नियम, ठीक है। ये हमारा हेनरी का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहा है यम इंटू, यहाँ पर देखिए, यम इक्वल KHP। मेरे दोस्त, ये आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक आपका सूत्र हेनरी का नियम का, और ये आपका परिभाषा है दोस्त। अब आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा ये MKHP क्या है दोस्तों। आपको टेंशन लेने की बात नहीं मेरे दोस्त, जब तक आपका भाई है आपका साथ जरूर देगा, ठीक है। तो अपने भाई को सपोर्ट करें, प्यार भरा कमेंट करें मेरे भाई। और आपको मैं जरूर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर मैं दिलवा कर रहूँगा, मेरी पूरी गारंटी। अगर आप हमारे वीडियो से पर डे बने रहेंगे तो, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, यहाँ पर ले देता हूँ। अगर आप, ठीक है, देखिए यम क्या है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं कि यम हमारा क्या है जानते हो? यहाँ पर देखिए, यह हमारा घुली हुई मात्रा है, ठीक है। यम जो है ये क्या है? घुली हुई मात्रा,
जो इस बर्तन हमारा घुली हुई है वही हमारा यम क्या है, घुली हुई मात्रा है, घुली हुई मात्रा। ठीक है दोस्तों। और KHP क्या है, KH यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ KH और यहाँ पर P। ठीक है दोस्तों, वीडियो का पूरा देखना मेरे भाई, आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए K हमारा क्या है, यहाँ पर पहले बता दें H हमारा क्या है, हेनरी है, जो मैं आपको पहले बताया था हेनरी का नियम, हेडिंग में देखिए H हमारा क्या है, हेनरी है, यहाँ पर लिख देते हैं। और K हमारा क्या है, नियतांक है। ठीक है, हेनरी का नियतांक यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, हेनरी नियतांक लिख देते हैं, इतना ठीक है। ठीक है, ठीक दोस्तों। और P क्या है, P हमारा दाब है। ठीक है, P हमारा यहाँ पर दाब है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। और यहाँ मैं आपको डिफिनेशन इसका बता दिया अच्छे तरह से। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताया, इसका सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र इसका। ठीक है, ये आपका सूत्र निकल कर आ गया, M = KHP। ठीक है दोस्तों, और इसका एक क्या है, M क्या है, H क्या है, P क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यह हमारा क्या है, घुली हुई मात्रा है। और K हमारा क्या है, K हमारा है नियतांक, और H है हेनरी, और P है दाब। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हेनरी का नियम की सीमाएं क्या होती हैं दोस्त। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हेनरी का 2 सीमाएं लिखिए। तो आपको अगर ये याद रहेगा मेरे दोस्त, तो आप इसे अच्छे से हेनरी का नियम की सीमाएं लिख देंगे, जो कि सीमाएं में आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल सकता है। अगर पूरा अच्छे से पूछ लिया तो कुल मिला जुला कर आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छी तरह समझना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेनरी का नियम जो होता है, हेनरी का नियम यह तनु विलयन पर ही कार्य करता है मेरे दोस्त। ठीक है, यह तनु विलयन पर ही लागू होता है, कार्य करता है। ठीक है, पहला हमारा क्या है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है, यह उच्च ताप तथा, ठीक है, ये उच्च ताप तथा यहाँ पर देखिए तिंगन दाब पर ही कार्य करता है। ठीक है, निम्न मेरे दोस्त, ये 1 मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। ठीक है दोस्त, ये हमारा हेनरी का नियम जो होता है उन गैसों पर विलायक होता है जो विलयन के क्रिया नहीं करते। यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, वह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये रहा आपका सीमाएं मेरे दोस्त। हेनरी का सीमाएं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हेनरी की 2 सीमाएं लिखिए, तो आपको याद करके इसको बिल्कुल आसानी से लिख देना है मेरे दोस्त। ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन का आराम से बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसका आपको पूछ सकता है, आपको बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त पूछ सकता है हेनरी का अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है, आप अगर अनुप्रयोग याद करेंगे तो आप उसको आसानी से लिख देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुप्रयोग इसका क्या होता है। अनुप्रयोग हम 3 दिए हैं आपको इसमें, और इसमें 1 या 2 अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है। और नहीं भी पूछा, अगर आप लिख के आएंगे तो आपका जो कॉपी जांचने वाला वो एग्जामिनर होता है ना मेरे दोस्त, आपका हेडिंग देखेगा और तुरंत नंबर दे देगा अच्छे तरह से। ठीक है, देखिए शीतल पेय पदार्थ में हो जाता है अनुप्रयोग। जैसे मेरे भाई हेनरी का नियम क्या है, जैसे आप कोको कोला पिए होंगे। ठीक है, कोको कोला हो गया, और जो पेप्सी वगैरह आती है, स्प्राइट जो उसमें गैस होती है, अभी आप ढक्कन जब खोलेंगे सूस करके निकलेगा। ठीक है, तो वो जो है हेनरी के ही द्वारा उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, वो हेनरी का काम है मेरे दोस्त। जब आप उसको हिला डुला करेगा अच्छे से करेंगे ना, तो आपको जो गैस होता है उसमें वो तेजी से और रफ्तार के साथ तेज फेंक सकता है। ठीक है, उसमें मतलब रफ्तार और बढ़ जाती है। जब आप हिला डुला देंगे एक बार इधर उधर से, तो उसकी जो रफ्तार होती है और बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही हमारा गैस क्या होता है ना, हेनरी के नियम के द्वारा वो डाला जाता है। ठीक है, तो उनका अनुप्रयोग क्या होता है कि शीतल पेय पदार्थ में हो जाता है। वो शीतल पेय पदार्थ होता है ना, ठीक है, ठंडा। हमारा क्या, दूसरा हमारा है गोताखोर द्वारा। ठीक है, और तीसरा है फेफड़ों की क्रिया विधि।
तो ये हमारा हेनरी का नियम काम करता है मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। और आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मेरे दोस्त, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको मैं सारा डेफिनेशन इसको बता दिए, हेनरी का या मेरे भाई परिभाषा है, आप लोग परिभाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैं डेफिनेशन बता गया कि डेफिनेशन क्या होता है। ये हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपको प्रेशर के द्वारा दबाएगा जैसे, उसी तरह इसमें लिक्विड है हमारा, उसी लिक्विड में ये अपना गैस दाबेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको दबाएंगे उसी से ही आकर्षित करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको सूत्र बता दिया, M=KHP, ठीक है, आपका फार्मूला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दिया हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए, ठीक है, आप आराम से याद करके बता सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर अनुप्रयोग, इसका मैं बता दिया कि अनुप्रयोग इसका क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।